जय माता दी सबको। वैष्णो दरबार में आप सबका स्वागत है। वैसे मैं सुनीता अरोड़ा हूँ, काफ़ी टाइम से वीडियो बना रही हूँ, तो आपको मेरे नाम की नॉलेज तो हो ही गई होगी। तो आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ कि लोग गणपति जी को क्यों मनाते हैं और किस प्रकार से उनको मनाना चाहिए। तो वास्तव में ये त्यौहार जो है महाराष्ट्र वालों का है। महाराष्ट्र में क्यों मनाया जाता है, इसका भी एक रहस्य है। लोगों को शायद, मुझे लगता है शायद लोगों को कम मालूम है, इसलिए देखा देखी एक दूसरे को देख के लोग आपस में मनाने लग पड़े हैं। हर इंसान अब एक को देख के दूसरे को देख के अपने घर में गणपति जी को ला के फिर विसर्जित कर रहा है। अदर स्टेट्स के लोगों को ये मालूम नहीं कि गणपति जी क्यों आए थे महाराष्ट्र में। एक्चुअल में क्या हुआ था कि उन जिन दिनों में ये त्यौहार मनाया जाता है, उन महाराष्ट्र में आए थे वो मेहमान बन के, कार्तिक भगवान ने उनको मेहमान बन के बुलाया था। उनके घर में वो आए थे, मेहमान बन के रहे थे, तो उनका बहुत ज़्यादा कार्तिक भगवान ने स्वागत किया था। और जितने दिन रहे थे उनको तरह तरह की मतलब आवाभगत करी थी। और उसके बाद जब वो मतलब वहाँ रहे तो उन्होंने इस कार्तिक के भगवान ने लाल बाग के राजा की उपाधि उनको दी थी। वो ये उपाधि उनको कार्तिक के भगवान ने दी थी, और इसलिए महाराष्ट्र के लोग वहाँ ये त्यौहार मनाते हैं। और मैं भी ऐसे ही करती थी। हर साल मैं गणपति जी लेके आती थी और गणपति जी का पूजा पाठ करके पूरे 11 दिन करती थी। बड़ी धूमधाम से करती थी, ढोल बाजों के साथ इतने बड़े प्रोग्राम करने घर में, कीर्तन, और पूरे 11 दिन कीर्तन चलता था हमारे घर में। ऐसे करके मैं करती थी। फिर मेरे मन में ना पिछले साल से कुछ ऐसा विचार आया कि पंडित जी भी मुझे कहते हैं, जब हम हवन पूजन करते हैं, कि सुपारी के गणपति जी बना लेते हैं और लक्ष्मी माता को बना लेते हैं, जब उनको विराजमान करते हैं तो कहते हैं कि जब ये गणपति जी और लक्ष्मी मेरे घर में हमेशा रह जाएं, यहीं पे रह जाएं, और बाकी सभी देवता अपना अपना भोजन ग्रहण करके अपने स्थान पे चले जाएं। तो ये मतलब प्रक्रिया से ये पूजा विधि की जाती है, पूजा की जाती है। तो फिर मेरे मन में आया कि हम लोग गणपति जी को लाते हैं, विसर्जित कर देते हैं पूरे, फिर हम भजन बोलते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। तो मतलब पूरा 14 दिन उन्होंने कृपा दी, उसके बाद वो चले गए। उसके बाद हमारे को तो कृपा पूरी ज़िंदगी चाहिए उनकी, होल लाइफ हमें उनकी कृपा चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स होल लाइफ चाहिए। तो वो फिर कैसे होंगी जब वो उनको हमने विसर्जित कर दिया। तो ये विचार आया, तो इस बार मैंने गणपति जी स्थापना नहीं करी। मेरे घर में गणपति जी ऑलरेडी स्थापित है, तो मैं उनकी पूजा करती हूँ रोज़, डेली आरती, पूजा, भोग जो मेरे से बन पड़ता है वो कर रही हूँ। परंतु मैं अब विसर्जन नहीं करूँगी उनका, क्योंकि मुझे गणपति जी की जो कृपा हमेशा के लिए चाहिए, ऑलवेज ब्लेसिंग्स चाहिए। तो इसलिए आप लोग भी लोगों की देखा देखी मत करें। महाराष्ट्र के लोगों के लिए ये है उत्सव, उन्हीं के लोगों के लिए मनाया जाता है, और वो बॉम्बे में समुद्र में इतनी विशाल मूर्ति विसर्जित कर देते हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें मेरे हिसाब से। अगर करते हो तो आपकी मर्ज़ी, मैं अपने विचार बता सकती हूँ, मैं किसी को बाउंडेड नहीं कर सकती। तो ये चीज़ है, उनकी कृपा में हमेशा चाहिए, तो हमें परमानेंट स्थापना चाहिए गणपति जी की। तो परमानेंट स्थापना करने के लिए परमानेंट पूजा करो। रोज़ उनकी बहुत पूजा करती हूँ, डेली करती हूँ, और करनी भी चाहिए, हर व्यक्ति को करनी चाहिए। उनके बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, उनके बिना कोई कार्य संपूर्ण नहीं होता। तो ऑलवेज ब्लेसिंग चाहिए, तो गणपति जी को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास विराजमान रखें। वो हमारे साथ होंगे तो हमारे विघ्न बाधाओं को कहीं आने नहीं देंगे। तो ये टॉपिक
इतनी सी स्टोरी थी, जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने आपको दे दी। करना ना करना आपका काम है, बताना मेरा काम था, मैंने बता दिया। तो उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे पास फिर आया था कि सिख धर्म में कई लोग ऐसे बोलते हैं पाठी, खासकर ये ठाकुर जी हैं शायद पटियाला से, उन्होंने ये बोला कि चंडी दी वार के अंदर लास्ट में ये लिखा हुआ है कि जो इस पाठ को कर लेता है, जो इस पाठ को कर लेता है वो जीवन मरण से मुक्त हो जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है, उसका फिर जीवन नहीं होता। तो कहते हैं कि गुरु गीता गोरख प्रेस वालों ने ये जो सप्तशती लिखी है, इसमें मार्कंडेय ऋषि जी का वर्णन है। तो ये मार्कंडा कहाँ से आ गया? उसके बोलने का मैनर्स देखो, उसने ये बोला मार्कंडा कहाँ से आ गया। अरे तुम लोग किसी की इज्जत करनी सीखो, इतने बड़े ऋषि हैं, हजारों साल पुराने ऋषि, उन्होंने अपना इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया। मार्कंडेय पुराण लिखा उन्होंने, भागवत देवी भागवत पुराण लिखा और कई पुराण लिखे। महामृत्युंजय का इतना बड़ा जाप किया था। वो छोटी उम्र के थे जब वो पैदा हुए मार्कंडेय ऋषि जी, तो बहुत उनके माता पिता वृद्ध हो चुके थे। वृद्धा भगवान से भक्ति कर करके भोले शंकर से उन्होंने वरदान प्राप्त किया था। तो भगवान शंकर ने बोला कि तुम्हें कि छोटी उम्र का बालक चाहिए या बड़ी उम्र का, क्योंकि तुम भी वृद्ध हो चुके हो, आगे उसका पालन पोषण किस तरीके से करोगे, और अगर बड़ी उम्र का होगा तो तुम्हारे को प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने और ज्ञानवान चाहिए, और अगर बड़ी उम्र का चाहिए या छोटी उम्र का चाहिए, ज्ञानवान चाहिए। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें छोटी उम्र का बालक चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए। फिर ऐसे करके उन्होंने मार्कंडेय ऋषि भी पैदा हुए, और उसकी आगे क्या हुआ वो कल बताऊंगी। जय माता दी सबको, माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे।